The fun they had. This is the chapter of literature, English class 9. तो इस चैप्टर के अंदर जो ऑथर है उसने चैप्टर के अंदर कैरेक्टर बताए, मिसेस जोन्स, टॉमी, मार्जी, मैकेनिकल टीचर और काउंटी इंस्पेक्टर। सो इनसे रिलेटेड स्टोरी है इस चैप्टर के अंदर। तो मिसेस जॉन्स मार्जी की मदर है और मैकेनिकल टीचर, जैसे आज के टाइम में आप ये जिस वीडियो को देख रहे हो ये मैकेनिकल टीचर ही है। एक्चुअली डिजिटल तरीके से जब हम कंप्यूटर पर बैठकर कोई हमारे जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो मैकेनिकल टीचर ही बोला है इस चैप्टर के अंदर। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है, हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई पर्सन नहीं पढ़ाता, इसमें रोबोट पढ़ाता है, यानी कि कंप्यूटराइज प्रोग्राम होता है। और काउंटी इंस्पेक्टर ये तो एक ह्यूमन पर्सन होता है जो इसको गड़बड़ हो जाए तो ठीक करता है। यानी कि अगर कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ी से चल रही है तो उसको कम कर देगा, या फिर ब्रेन बच्चे का बहुत स्पीड है बच्चे के ब्रेन में तो उसकी स्पीड मैकेनिकल टीचर के साथ यानी कंप्यूटर के साथ बराबर कर देगा, जिससे दोनों चीज़ें इक्वल चल पाएँ। अगर बच्चे का ब्रेन कमज़ोर है यानी कि उसका IQ लेवल उतना नहीं है जितना कंप्यूटर का है, तो दोनों इसकी स्पीड को कम किया जा सकता है, जिससे कि बच्चे की जो स्पीड है वो बच्चा उसको समझ पाए, ग्रैस्प कर पाए। ठीक है, तो काउंटी इंस्पेक्टर का ये काम होता है। और टॉमी और मार्गी, इन दोनों की ये स्टोरी है। तो ये दोनों ही मैकेनिकल टीचर की क्लास लेते हैं, लेकिन कब, ये चल रहा है प्रेजेंट और ये बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि फ्यूचर की दुनिया में बात कर रहे हैं कि आज मान लो 21,057 ईयर चल रहा है सपोज। तो आज से हम पुराने टाइम की सोचें, जैसे अभी चल रहा है 2020, आज के ईयर की बात सोचें तो आज हमारे हाथों में कंप्यूटर है, लैपटॉप है। क्या 1857 में जब मंगल पांडे थे तो क्या उस टाइम में इस तरीके के कंप्यूटर हमारे हाथों में था? नहीं था। तो ऐसे इमेजिन करा है इन लोगों ने, बच्चों ने, जो इनको एक बुक मिलती है, आइए हम इसको समझते हैं। तो इन दिस स्टोरी फन दे हैड, मार्जी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13। मार्जी 11 ईयर की है एंड टॉमी 13 ईयर का है। अच्छा, ये जो पूरे समरी वे में मैंने इस चैप्टर को समझाना चाहा है, आपसे शेयर करना चाहा है, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट के वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, मार्जी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर, दोनों के पास क्लासरूम जो उनकी हुआ करती थी कंप्यूटराइज थी, इन द फॉर्म ऑफ टेलीविज़न बोलें या कंप्यूटर बोलें। इट वॉज द ईयर 2157, आज से सोचो 2157 ईयर की बात कर रहे हैं। सिंस हैड रिप्लेस्ड मैन टीचर, जो मैन टीचर होता है वो रिप्लेस हो चुका होगा कंप्यूटर टीचर से। अपने लोग कह नहीं देते हैं कभी कभी कि दुनिया में एक टाइम ऐसा आएगा जब दुनिया में हर जगह रोबोट नज़र आएंगे, आर्मी में भी रोबोट नज़र आएंगे, ऐसे करके वो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच लेते हैं। तो आज के टाइम में कुछ कुछ देखने को मिलेगा कि होटल रेस्टोरेंट, जो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उनमें एक दो न्यूज़ में देखा है कि कंप्यूटर जो रोबोट है वो सर्व करता है डिशेस को। सो मार्जीज स्कूल वॉज हर ओन रूम, तो उसका मार्जी का स्कूल कैसा था, उसके कम घर में ही था, एक रूम में। ठीक है, जिस मान लो एक रूम सोने का है और एक रूम उसका स्टडी रूम है, तो स्टडी रूम उसका घर ही में था। सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसके कोई दोस्त नहीं थे। मार्जी लर्न जोग्राफी एंड मैथमेटिक्स पढ़ती थी। टॉमी, जो उसका दूसरा दोस्त था, टॉमी हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ता था, वो अपने घर पर। देन दे स्विच ऑन देम, जब वो उसको चालू कर दे तो उनकी क्लास शुरू हो जाती। देन देयर लेसन अपीयर ऑन द स्क्रीन, जैसे आप इस कंप्यूटर पे ये पोएम देख रहे हो ऐसे स्क्रीन पर नज़र आता। बट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन उसमें पूरा प्रोग्राम कंप्यूटराइज हो जाता है। ठीक है, अब ये वीडियो जहाँ पर भी देखा जाएगा ये पूरा कंप्यूटराइज हो चुका होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि लाइव हो, अगर मैं आपके साथ लाइव हूँ तो मैं
आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपका आंसर बताऊंगा। लेकिन 1 घंटे के बाद जब ये वीडियो यूट्यूब पर रन हो जाएगा तो उसके बाद आप केवल इसको सुन सकते हैं। अगर आपकी ब्रेन कैपेबिलिटी अच्छी है या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप इसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। जो एक लेवल है वो, अब मान लो किसी का आईक्यू लेवल रोड की स्पेलिंग नहीं पता है तो उसको समझने में यहाँ पर ऐसी चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, या टेंसेस की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्यूटराइज प्रोग्राम बन जाने वाला है ये वीडियो। उसी तरीके से मार्जी कहती है, सी रोट हर डायरी, उसने अपनी डायरी में लिखा टुडे 17 मई 2157 है। टॉमी को एक बुक मिली है। मार्जी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर, उसने पहले ये बुक नहीं देखी थी मार्जी ने। एंड सी हैड, इफ सी हैड, अगर वो ऐसी बुक देखती तो अपनी डायरी में नहीं लिखती कि उसने ऐसी कभी बुक नहीं देखी। तो इट वॉज रियल बुक, वेरी ओल्ड बुक। अब आज मान लो 2157 ईयर चल रहा हो, आज हम लोगों के पास कंप्यूटर हो, रोबोट हमारे पास काम कर रहे हो, तो हमारे पास रियल बुक होंगी? नहीं होंगी। तो अब हम पुराने टाइम में सोचें जैसे रामायण लिखी गई, आज भी हम लोग सोचते हैं कि रामायण कैसे लिखी गई होगी, पहले जो मोर का पंख होता था उससे लिखी जाती, तो उस तरीके की इमेजिनेशन है इस स्टोरी में। मार्जीज ग्रैंड फादर ने एक बार बताया उसको डैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, उसके जब ग्रैंड फादर छोटे थे, ग्रैंड फादर टोल्ड हिम अ टाइम ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पे लोग प्रिंट करते थे। दे टर्न द पेजेस, वो पूरे पूरे पेज पलटते थे। दे वर रिंकल्ड एंड येलो, येलो येलो पेजेस, सुकड़े सुकड़े से पेजेस होते थे। द वर्ड स्टूड स्टिल, लेकिन जो वर्ड हैं वो आज भी उन पर लिखे हुए हैं। दे डिड नॉट मूव ऑन द स्क्रीन एज दे डू नॉट बट टेल वी बुक, दे डिड नॉट मूव ऑन द स्क्रीन, लेकिन वो जैसे आप ये पोइट्री की लाइनें देख रहे हो स्क्रीन पे चल रही, लेकिन उस बुक की लाइनें स्क्रीन पर नहीं आ सकती थी। टेली बुक कहते हैं, जैसे आपके सामने पोइट्री खुली हुई है वैसे ही बुक जब स्क्रीन पर खुली हुई होती है टेली बुक बोलते हैं। टेली बुक इज़ द बुक मीन्ड ओनली द टेलीविजन और कंप्यूटर पर चलती है। इट इज़ व्हाट मूव्स टेलीविजन स्क्रीन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ द बुक। द मार्जी आस्क्ड द टॉमी वेयर ही हैड फाउंड दिस बुक, उसने पूछा भाई ये बुक कहाँ पर मिली। ही रिप्लाइड दैट फाउंड इन हिज हाउस एंड इट वॉज अबाउट टू स्कूल। वो कहता है, टॉमी कहता है मार्जी से कि ये घर पर ही मिली मेरे, और मैं ये स्कूल के बारे में, पहले तो वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छी फीलिंग नहीं आती जब स्कूल के बारे में सुनती है, क्योंकि मार्जी का जो स्कूल था वो उसे हेट करती थी। मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटराइज स्कूल था उसे उसमें मज़ा नहीं आता था, एंजॉय नहीं फील होता था। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर, अब और ज़्यादा उसे बुरा लगने लगा था स्कूल के बारे में। इट वॉज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, कि मैं जो मैकेनिकल टीचर है टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है उसको। सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो टेस्ट में बेकार से बेकार जितना कर सकती उतना कर रही है। सी हेटेड इट्स स्लॉट, उसके बाद क्या होता है उसको होमवर्क करने के बाद उसमें स्लॉट में लगाना होता है होमवर्क को। सी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड सी हैड राइट इन दैम इन अ पंच कोड, और उसमें पंच कोड में उसको लिखना होता है। सी हैड बीन लर्निंग सिंस सी वॉज 6 ईयर, जब वो 6 ईयर की थी तब से वो ऐसा कर रही है। एट लास्ट हर मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस ख़राब आती है तो उसको देखते हुए उसकी जो मदर है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। ही वॉज राउंड अ लिटिल मैन एंड ही हैड रेड फेस एंड अ बॉक्स टूल डायल एंड वायर्स, उसके पास ये चीज़ें थी और वो राउंड लिटिल मैन था, गोल गोल सा। सी हैड बीन डूइंग बैडली बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर हैड बीन टू क्विक फॉर हर टू फॉलो, जो मैकेनिकल टीचर था यानी कंप्यूटर में जो प्रोग्राम इंस्टॉल था वो वाला प्रोग्राम बहुत स्पीड से चल रहा था, और स्पीड इतनी तेज़ थी कि एक के बाद एक टेस्ट सामने आ जा रहे थे। हर मेंटल लेवल वॉज नॉट ट्यून विद इट, और जो मेंटल लेवल था उसके कंप्यूटराइज जो टेस्ट हो रहा था या जो समझाया जा रहा था कंप्यूटराइज उसके साथ रन नहीं कर पा रही थी।
द काउंटी इंस्पेक्टर केम, जब आता है चेक करता है मैकेनिकल टीचर जो होता है को, ही रिसेट द मैकेनिकल टीचर मेंटल लेवल इक्वल डेट ऑफ द मार्जी, तो वो मेंटल लेवल को इक्वल कर देता है मार्जी के, मेंटल लेवल के इक्वल। फिर बाद में टॉमी डेस्क्राइब करता है, बताता है कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, इस बुक में ऐसा लिखा है कि पुराने स्कूल कैसे हुआ करते थे, डेट दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, और जैसे आज के टाइम में अपने लोगों के स्कूल हुआ करते हैं ना, स्कूल में टीचर होगा, बच्चे होंगे, बच्चों को टीचर गेम भी कराता है और सारे बच्चों पर ध्यान भी रखता है, टेस्ट भी लेता है, समझाता भी है, बच्चों की हेल्प भी करता है, वो साथ साथ लाफिंग भी होती है स्कूलों में, बच्चे आपस में खेलते हैं ग्राउंड में, ठीक है, और क्लासरूम में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उनके फन भी कराए जाते हैं, सब मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, फ्रेंडशिप सर्किल होता है। तो ये सब इस पैरा में लिखा है जो आज के टाइम में अपने लोगों के स्कूल में होता है। टॉमी डेस्क्राइब ऑल काइंड ऑफ टीचर्स, और जितने टीचर जिस तरीके के और सारे टीचर्स के बारे में बताता है। दे डिड नॉट लिव डेट दे डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो हाउस में नहीं रहते हैं टीचर, और स्कूलों में पढ़ाते हैं स्पेशल बिल्डिंग में। दे गेव अ बॉयज़ एंड गर्ल्स होमवर्क को, गर्ल्स और बॉयज़ सबको होमवर्क देते हैं। दे आस्क देम, क्वेश्चंस भी पूछते हैं उनसे, और वे सब ह्यूमन बींग्स होते हैं। यानी ये लोग बहुत आगे की ईयर दुनिया में पहुंच गए, यानी कि आज से 21,057 में दुनिया चल रही होगी, तो आज अभी हम लोग सोचो 1947 में अंग्रेज़ों से जो हमें फ्रीडम मिली, उसके बाद से आज 2020, आज अपने लोगों के पास मैक जैसा कंप्यूटर होता है, एप्पल जैसा फ़ोन होता है, तो कितना फास्ट चल रहे हैं। तो अब इस ईयर में तो बहुत जाके आगे जाके फास्ट हो जाएंगे, पूरी सेंचुरी हो जाएगी आज से समझ लो लगभग 200 ईयर के आसपास के बाद। तो देवर ह्यूमन बींग्स, तो इस ईयर पे इस समय मान लो उनका ईयर ये चल रहा है, अब वो बात कर रहे हैं पीछे के ईयर की कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। मार्जी पुट हर होमवर्क इन अ स्लॉट, फिर वो सारी स्टोरी सुन लेती है। मार्जी की जो मदर होती है वो उसको बोलती है कि आपके क्लास का टाइम हो गया है, जाओ अंदर, तो वो अंदर चले जाते हैं, टॉमी चला जाता है। टॉमी बोल देता है कि भाई अगर आपको आगे की स्टोरी सुननी हो तो मुझे बता देना। तो मार्जी क्या करती है, अपना होमवर्क डाल रही होती है स्लॉट में, और बेदासाय एक आहा वर्ग के साथ वो स्कूल अपना होमवर्क, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल हाउ दे, वो अभी भी उस उन स्कूलों के बारे में सोच रही है, स्टडी रूम के बारे में सोच रही है कि मैकेनिकल टीचर होता है, वो स्क्रीन पर फ्लैशिंग करता है, मार्किंग करता है क्वेश्चन की। और मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट द किड मस्ट हैव अ लव टू स्कूल इन ओल्ड एज, की बच्चे जो हुआ करते अपने स्कूल में कितना उन्हें लगाव होता था, लव होता था, स्नेह होता था, प्यार करते थे अपने स्कूल में बच्चे, स्टडी में मन लगाने के लिए वो किस तरीके से अब हर वर्क को बहुत लविंग वे में करते थे, ऐसा वो सोच रही है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट फन दे हैड, वो जितना फन कर सकते थे वो करते थे फन। तो ये फन के बारे में, ये सब मतलब एक तरीके से एंटरटेनमेंट एजुकेशन के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अभी भी सोच रही है, वहीं पर चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। तो इसको आप फिर से करिएगा, बार बार आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आता है तो बार बार करिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन ये यहाँ पे फिनिश हो चुका है आपका लॉन्ग पूरा। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ, यानी कि मैकेनिकल टीचर, उसका कंप्यूटर टीचर, हिस्ट्री सेक्टर ऑफ द टॉमी मैकेनिकल टीचर हैड ब्लैंक हो गया पूरा, एंड सो दे टुक इट अवे फॉर नियरली अ मंथ, इसलिए वो एक महीने लगभग दूर रहा। एंड टॉमी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला था उस टाइम में जब तक वो दूर रहा। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्टडी क्लासरूम कैसे थे ओल्ड डेज में जो वो सोच रही थी। टॉमी ने डिस्क्राइब कैसे किया था ओल्ड सिस्टम के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, स्कूल के बारे में, टॉमी ने ओल्ड टीचर्स के बारे में कैसे डिस्क्राइब किया था, ये क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ही बन जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो ज्योग्राफी वो हेट क्यों करती थी मार्जी, और काउंटी इंस्पेक्टर क्यों आया था, उसका क्या काम था, काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, यहाँ से ये सब क्वेश्चन आपके इसी से बन जा रहे हैं। टॉमी को वो बुक कहाँ में मिली थी, मार्जी अपने स्कूल से क्यों हेटेड कर मतलब
उसे अच्छा नहीं लगता था, क्यों हिट करती थी, और उसके ग्रैंडफादर ने एक बार क्या बताया था, बुक किस टाइप की थी जो उसने कभी नहीं देखी। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन है। मार्जी ने वो जब वो रात में अपनी डायरी लिख रही थी तो उसने क्या लिखा था, वो कब कौन सी डेट डाली थी। ठीक है, तो ये सब है। एक रात में जब वो उठ जाती है तो डायरी लिखती है, तो वो सोचती है कि 17 मई 2157 का टाइम है। और उस टाइम की बात जब वो टॉमी से ने उसके बारे में बता चुका होता है टॉमी, तब वो डायरी में अपना लिखती है कि ऐसे ऐसे बताया। तो वो स्टोरी ये यहाँ पे ऑथर ने बताना चाहिए। सो आपको ये समझ में आया होगा, आई थिंक सो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।